बस मिलने में देरी हो गई। कब तक बस में धक्के खाते रहोगे? अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो बॉबी। आयशा, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसको सुनकर तुम्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखो, तुम मुझे डराओ मत। जो कहने आए हो साफ साफ कहो। अच्छा ये बताओ, अशोक के साथ शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पागल तो नहीं हो गए हो? अभी इसमें सोचना क्या है? मेरे माँ बाप से मिल लिए, सब कुछ तय हो गया। आप तो सिर्फ शादी करनी है। उसके मम्मी डैडी कितने अच्छे हैं ना। उसके माँ बाप सचमुच बहुत अच्छे हैं, लेकिन यही बात अशोक के लिए नहीं कही जा सकती। क्या मतलब? देखो आयशा, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो पहली और आखिरी बार कहूंगा। उसके बाद तुम्हें जो करना हो करना। देखो, तुम्हारा ये ट्रेलर काफी देर से चल रहा है। तुम मुझे पिक्चर दिखाओगे कि नहीं? अशोक अच्छा लड़का नहीं है। पता नहीं रूपाली के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, पर अशोक ने भी रूपाली के साथ अच्छा नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि रूपाली का कोई कसूर नहीं है, पर अशोक ने उसे जबरदस्ती दारू पिलाई और नशे की हालत में अपने दोस्त के यहाँ ले गया। फिर? नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन किसी लड़की को इस तरह ह्यूमिलेट करना, वो तुमसे सिर्फ शादी इसलिए करना चाहता है कि वो रूपाली से बदला ले सके। क्या? हाँ, अशोक ने मुझसे खुद कहा है। इमेजिन, वो तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। तुम ये जो कुछ भी कह रहे हो सच है? हाँ, सच कह रहा हूं। मैं सारा दिन सारी रात उसके साथ रहता हूं, उसकी रग रग से वाकिफ हूं। आयशा, तुम एक अच्छी लड़की हो, दिल की अच्छी हो, इसलिए समझा रहा हूं। मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी है। अशोक 1 महीने के अंदर ही अंदर तुमसे शादी करके तुम्हें छोड़ देगा। तुम सोचो तुम अपनी बहन के साथ इतना बुरा करोगे, अपनी बहन को इतना नीचा दिखाओगी कि उसकी हंसी उड़े, और उस आदमी के लिए जिसका मकसद भी यही हो। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूं। ठीक है। जानता हूं प्रीति, तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हें क्या मालूम मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? मेरे लिए ये जानना इतना मुश्किल भी नहीं है प्रीति, क्योंकि इस घर में एक तुम ही बची जिसने अब तक मुझसे कुछ नहीं कहा। आज तुम भी कह डालो। मैं जानता हूं कि तुम ये सोच रही होगी कि जो इंसान खुद गुनहगार था उसे क्या हक पहुंचता था मेरी जिंदगी में दखल देने का। उसे क्या हक था कि मुझे आके सलाह देता कि शादी को किस तरह बरकरार रखा जाता है। जो इंसान सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा, एक झूठी जिंदगी जीता रहा, उसे क्या हक था कि वो दूसरे को आके बताता कि जिंदगी किस तरह जी जाती है। नहीं इंदर, बल्कि आज मुझे एहसास हुआ है कि तुम कितने सही थे। पछतावा तो इस बात का है कि तुमने इसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो तो मैं तुम पर ज्यादा भरोसा करती। हाँ इंदर, तुम्ही ने मुझे हमेशा समझाया है कि मुझे अपने रिश्तों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, और मुझे तुम्हारी एडवाइस लॉजिकल भी लगी। लेकिन मैं सोचती थी कि शायद ये तुम्हारा सोचने का तरीका है, तुम्हारा अपना नजरिया है, एक ऐसे इंसान का नजरिया जो पानी के बाहर रहकर सामने वाले को कहता है कि पानी में पैर मत रखो, पानी गहरा है, डूब जाओगे। लेकिन
अगर मुझे मालूम होता कि जिस पानी में मैंने कदम रखा है उसमें तुम पहले ही डूब चुके हो तो तुम पर ज्यादा भरोसा करती। प्रीति, मेरे लिए तुम्हें कहना बहुत मुश्किल था कि तुम जिस गली में कदम रख रही हो मैं वहां से पहले से गुजर चुका हूं। और फिर मुझे ये डर था कि कहीं मैं अपने बच्चों को ना खो दूं। मुझे इस बात से भी तुमसे शिकायत है इंदर। मैंने अपनी जिंदगी के सारे पत्ते तुम्हारे सामने खोल दिए। मेरे दिल की हर बात मैंने तुम्हें बताई, तुम पर भरोसा किया। ऐसी बात नहीं है प्रीति। क्या है ना कि जब इंसान के हाथ में पत्ते खराब होते हैं तो वह अपने पत्ते नहीं खोलता बल्कि चुपचाप पैक कर देता है। हाँ, जब उसके हाथ के पत्ते थोड़े से भी ठीक होते हैं तो वो उन्हें धीरे धीरे खोलता है इस उम्मीद में कि शायद वो जीत जाए। और फिर तुम्हें बताओ कि मैं तुम्हें क्या बताता, और अगर तुम्हें बता भी देता तो तुम क्या कर लेती। प्रीति, इस दर्द के बोझ को अपने कंधों पे लेके मुझे अकेले ही घूमना होगा। मेरे इस दर्द को कोई बांट नहीं सकता प्रीति, कोई नहीं। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया इंदर? शायद इसलिए कि अगर मुझे इस बात का एहसास ना होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने गलती की है। लेकिन प्रीति, ये प्यार मोहब्बत और इश्क का चक्कर भी अजीब होता है। इंसान ना आगा देखता है ना पीछा, बस कूद जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भी संजीवनी के प्यार में पड़ गया था। दरअसल मेरी और जया की मैरिज अरेंज मैरिज थी। डैड ने करवाई थी। डैड मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे। उनके हमारे परिवार पर बहुत सारे एहसान थे, इसलिए जब उन्होंने रिश्ते की बात की तो मेरे ना कहने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन यकीन मानो प्रीति, उस वक्त तक मेरी जिंदगी में संजीवनी दूर दूर तक नहीं थी। और शादी के वक्त मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि शादी के बाद आगे जाके मैं ऐसे किसी चक्कर में पड़ूंगा। और फिर अचानक एक दिन संजीवनी मिल गई है और तकदीर ने मेरे साथ एक खूबसूरत चाल चली। हालांकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि मैं और जया एक दूसरे के लिए नहीं बने। और तुम्हारी बेटी? जब जया शेखर को जन्म देने वाली थी उसी वक्त संजीवनी भी प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था उसको रोकने का। मैं जानता हूं प्रीति कि मैं गलत था, सरासर गलत था। और फिर एक के बाद एक गलती होती चली गई मुझसे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जया को सच बताता, और ना ही हिम्मत थी कि मैं संजीवनी को सच कह पाता। और पिछले 19 साल से मैं उन दोनों के साथ जी रहा हूं और दोनों को दुख पहुंचा रहा हूं। बल्कि उन दोनों के साथ साथ शेखर, शेफाली और मेघना को भी तकलीफ पहुंचा रहा हूं प्रीति। हाँ प्रीति, कभी कभी मन में ख्याल आता कि अपनी जान ले लूं, लेकिन ऐसा करने के लिए कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं डरपोक था, कायर था, और सारी जिंदगी एक कायर की जिंदगी जीता रहा हूं मैं। हाँ प्रीति, जो बात कुछ लोगों को कायरता की निशानी लगे
वो बहुतों के लिए बहादुरी की बात भी हो सकती है। तुमने भले ही सबको दुख दिया, लेकिन खुद भी तो कम टॉर्चर नहीं हुए ना। तुम भी कभी खुश नहीं रहे ना। प्रीति, सफाई तो हर बात की दी जा सकती है, लेकिन ऐसी सफाई का क्या फायदा? इसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, मैंने जिंदगी से एक बात जरूर सीख ली है कि इंसान को हर हाल में सच्चाई का सामना करना चाहिए, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। संजीवनी और मेघना वो कभी यहाँ नहीं आना चाहती? नहीं, कभी नहीं। दरअसल संजीवनी तो शुरू से ही ऐसी थी, और फिर मेघना, वो भी तो आखिर उसी की बेटी है ना। उन दोनों ने कभी कुछ नहीं चाहा। मजे की बात है कि उन दोनों ने अपनी हदें तय कर रखी हैं। खैर, इसी का नाम जिंदगी है। गलती हर इंसान से होती है, और तुम भी एक इंसान हो। प्रीति, थैंक यू। Aisha, give me 5! Come on! क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? आयशा, जब तुम्हारी उम्र की लड़की कुछ भी नहीं सोचती ना, तो बहुत डेंजरस होता है, स्पेशली जब उसकी शादी होने वाली होती है। हाँ, तो मैं शादी के बारे में तो सोच रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो फिर? मैंने तुमसे कहाँ झूठ बोला? मैंने अभी बोला ना कि मैं शादी के बारे में सोच रही हूँ, जो कि मैं नहीं सोच रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। I mean, तुम शादी के बारे में सोच रही हो, कुछ भी नहीं सोच रही हो, लेकिन सोच रही हो। हाँ। आयशा, यू नो व्हाट? नहीं, मजाक नहीं। आई थिंक यू मस्ट सी अ डॉक्टर। डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? मैं खुद देख रही हूँ ना। ओ, तुम डॉक्टर हो? मेरे को देखो ना, बुखार है क्या? ये कंफ्यूज मत करो। मैं डॉक्टर बनकर नहीं, एक बेटी बनकर सोच रही हूँ। रवि और प्रीति नेर की बेटी, शिखा और रूपाली की बहन, जो अशोक से शादी करने वाली है। तो तुमने क्या सोचा, बताइए। यही कि मेरी शादी से कोई भी खुश नहीं है, ना पापा ना रूपाली। मम्मी को तो मैंने जबरदस्ती मना लिया, और शिखा तो वैसे भी मेरे साथ है। मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ। हाँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता भाई। वैसे मुझे भी नहीं लगता, लेकिन मैं सिर्फ सोच रही हूँ। हाँ। गुड, तुम्हें सोचना भी चाहिए, जरूर सोचो, क्योंकि आयशा, आज जो भी तुम फैसला करोगी वो तुम्हारा अपना होगा, किसी के प्रेशर में या किसी के दबाव में नहीं होगा। एंड यू नो व्हाट, आज तुम जो भी फैसला करो वो अपने दिल से करना, दिमाग से नहीं। और हाँ, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई प्रॉमिस। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारा साथ देगी। सो आई लीव यू एंड योर थॉट्स अलोन। बाय बाय बाय। हाँ जॉन्टी, सोचना तो पड़ेगा। अशोक के साथ शादी करने के फैसले को मैंने सबसे मनवा तो लिया है, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? क्या अशोक वही लड़का है जो दिखता है, या वो है जो रूपाली कहती है? सोचना पड़ेगा। यस। क्या बात है? पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम। मैंने कहा ना, पहले तुम छोटी हो। आयशा, डीजे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो डरपोक था। उसे किस बात का डर था? क्योंकि वो जानता था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम जब भी उसके साथ रहती थी, उसे अपनी असलियत का एहसास होता था। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। नहीं तो उसके जैसा लड़का तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तो डीजे से नफरत करती हूँ।
मैं भी उससे नफरत करती हूँ। तुम तो उसे जानती भी नहीं थी। जानने की क्या जरूरत है? जितना मैं उसे जानती हूँ उतना मेरे लिए काफी है। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें डीजे से अच्छे लड़के मिल जाएंगे। एक ऐसा लड़का मिलेगा जो हैंडसम होगा, जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब मुझे मेरे आसपास कोई लड़का नहीं चाहिए। तुम कुछ दिनों में सब कुछ भूल जाओगे और फिर तुम्हें दुनिया अलग दिखने लगेगी और फिर तुम्हें दूसरे लड़के भी अच्छे लगने लगेंगे। मैं अब किसी से प्यार करना नहीं चाहती हूँ, शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अशोक, मुझे मालूम है। क्या मालूम है? यही कि कुछ बात मिसिंग सी है। मैं खामखा उसके फैमिली के साथ अटैच हो गई, लेकिन अब मुझे लगता है कि अशोक के लिए मेरे दिल में दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम तो घर भर में सबसे लड़ती फिरती थी, रोती रहती थी कि तुम्हें अशोक से ही शादी करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। और अब मुझे हकीकत का एहसास हो गया है। कौन सी हकीकत? यही कि मुझे उस पर तरस आ गया था। रूपाली ने उसके साथ नाइंसाफी की थी और वैसे मुझे रूपाली को मजा चखाना था, और इसी चक्कर में मैं उसके फैमिली के साथ अटैच हो गई और ख्वाब देखने लगी। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ख्वाब और हकीकत में बहुत फर्क होता है। लेकिन नहीं बाबा, अशोक अंदर ही अंदर ये सोच रहा होगा कि अगर वो मुझसे शादी कर लेगा तो रूपाली के साथ वो आसानी से बदला ले सकेगा। और तुम तो सोचो ना, वो मेरी बहन है ना, तो मैं किसी बाहर वाले को उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे करने दूं? बाहर वाला कैसे? अशोक और तुम तो... वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना। पता नहीं आयशा ने मुझे यहां क्यों बुलाया। सुबह फोन पे तो कुछ अजीब सा लग रही थी। हाय। तुम भी कमाल करती हो आयशा। एक तो पता नहीं कितने दिन तुम मुझसे मिलती नहीं हो, उसके बाद फोन करती हो, बोलती हो कि मैं घर पर नहीं आऊंगी, यहाँ इस खंडर में मिलूंगी। What's wrong with you? मैं तुमसे घर पर नहीं मिलना चाहती थी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहां तुम्हारे पेरेंट्स होंगे और मैं जो बात तुमसे करना चाहती हूँ उनके सामने नहीं कह सकती, और अगर कह देती तो तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते और फिर मैं इनकार नहीं कर पाती। ऐसी क्या बात है? अशोक, मैंने ये तय कर लिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। कौन यार, छोड़ो, कोई दूसरा जोक करो यार। I'm serious। मैंने तय कर लिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और तुमसे क्या, किसी से भी नहीं। आयशा, तुम क्या समझती हो? मैं बाजार में बिकने वाली कोई चीज हूं क्या कि तुम्हारा मन किया कि इसको खरीद लूं और फिर सोचा कि नहीं, जाने दो, नहीं खरीदना इसे? हाँ, मुझे मालूम है मेरे इस डिसीजन से तुमको बहुत चोट पहुंचेगी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुमसे शादी करना एक ऐसी भूल होगी जिसे मैं जिंदगी भर सुधार नहीं पाऊंगी। देखो आयशा, अगर तुम मजाक कर रही हो तो प्लीज रहने दो, बंद करो यार इसे। नो, आई एम सीरियस। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। लेकिन मैं तो समझता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। कुछ वक्त पहले मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम पर तरस आ गया था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बहन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी सुलूक किया है उसकी वजह से मैं अपने आप को गुनहगार मान रही हूँ। लेकिन आयशा, मेरे माँ बाप... मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम ये सब संभाल लोगे। और वैसे भी तुम मुझसे कहाँ प्यार करते थे? तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते थे क्योंकि तुम मेरी बहन से बदला लेना चाहते थे। आयशा, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तुम अपनी ईगो को प्यार मान बैठे हो अशोक। तुम मुझे पसंद सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि तुम मुझे वो ब्रिज समझते थे जिस पर से गुजरकर तुम मेरी बहन से बदला ले सको। ये सच नहीं है। चिल्लाओ मत, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हें रूपाली ने कन्विंस किया ना कि तुम मुझसे इस तरह का सलूक करो? प्लीज, ये मेरा और अपना फैसला है। रूपाली को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। बहुत स्मार्ट हो तुम दोनों, बहनें बहुत स्मार्ट हो। आई एम श्योर कि तुम दोनों ने मिलकर यह प्लान किया है कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं था। तुम मेरे माँ बाप को अपने घर लेकर गए ताकि हम दोनों की शादी हो सके।
और तुम ये कहती हो कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं था। आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं जज्बातों में बह गई, लेकिन तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी आयशा नैयर। एक मिनट, आयशा नैयर को धमकाने की कोशिश मत करो अशोक। तुमने उसका दूसरा रूप देखा नहीं अब तक, वो रूपाली से ज्यादा भयानक है। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ चुका हूं मैं ये। तुम और तुम्हारी बहन एक से बढ़कर एक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ इसलिए मैं तुमसे शादी करूं? यू नो इट्स नॉट पॉसिबल। ईगो, राइट? कहीं तुम मुझसे शादी करने से इसलिए मना तो नहीं कर रही कि इस शादी की वजह से तुम्हारी बहन की ईगो हर्ट होती है? जी नहीं, मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि हम दोनों की बनेगी नहीं, और हम दोनों की शादी टिकेगी भी नहीं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। सब कुछ हो जाने के बाद आज तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि हम दोनों में निभ नहीं सकती। But why now, आयशा? I said sorry for that। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को सजा दूं, और इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुमसे शादी करके जिंदगी भर भुगतूं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक वादा किया था। Come on, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। कोशिश करके देख लो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को बर्बाद करके रख दूंगा। तुम लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। That's not justice।